माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए, चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो, तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है। तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्र घंटा का नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुँचे, कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था, आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है, अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर। शंकर भगवान बोले, अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा, इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं? तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलके जमाओ। पार्वती जी बोली, ऐसे गण खाए पिया पसर गए, कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे समझाऊंगी। पार्वती जी बोली, इनका भोजन कौन बनाता है? शंकर भगवान बोले, अभी तक हम बनाते थे। गणों का पेट भरने की जवाबदारी तो हमारी है, संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भरो। कई नई बहुएं आकर कहती हैं, तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं है लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पे अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रीति। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा, मैं संभालू? हाँ। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा? एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा? कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको? हाँ। भोजन करोगे सब? हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली, मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ।
सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम जा, जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। एक पत्र आया, उस पत्र में एक पति अपनी पत्नी के लिए उस पत्र को लिख रहा, और पत्र में उसने लिखा हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा है। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता। मेरा नाम मुकेश भाई है, मैं गांव करमड़, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात का रहवासी हूं, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, भटिंडा में मेरी पोस्टिंग, पंजाब भटिंडा में मेरी नौकरी है। कहीं बैठे हों आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, हाँ वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। बच्चा आया है साथ में, हाँ ले आइए। मेरी भटिंडा में नौकरी है, मैं आर्मी में हूँ। मैं आप पर भरोसा नहीं करता था, मैं नहीं जानता कि पंडाल की मिट्टी क्या इतनी बलवान होती है। आर्मी का भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को नहीं दिखाया, ऐसा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को ना दिखाया हो, और सबने कह दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब पत्नी ने जिद पकड़ ली कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। सूरत में कथा थी, मैं आया नौकरी से, पत्नी को लेकर उसकी जिद के पीछे उसको कथा में ले गया। पंडाल में जगह नहीं थी, पीछे बैठ गए। उसी मिट्टी को पत्नी ने कहा लाओ मुझे उठा कर दो, मैं पेट में लगाऊंगी। पत्नी और मैंने मिट्टी उठाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा, और कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष चलाए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 11/1/2025 को 11:11 पर मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा। मैं नहीं जानता कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी भी इतनी पवित्र हो जाती है शिव नाम उच्चारण से मात्र। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस
जगह पर कथा हो रही है वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है।